इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि अगर इलेक्शन में प्रॉब्लम है, वो फ्री नहीं है, फेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, उस पर सवाल उठते हैं। इंडिया में बात करें तो हमारा इलेक्शन कमीशन है जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराता है, लेकिन बहुत बार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठता है, चाहे वो मल्टीपल वोटर्स की बात हो गई है, चाहे फेक वोटर्स की बात हो गई है। इसके साथ साथ में आप देखते होंगे कि किस प्रकार से एक लिमिट होती है इलेक्शन कैंपेन की, वो भी सभी लोग जानते हैं कि वो लिमिट से हर बार जो कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा खर्च करते हैं। इसके साथ साथ में इलेक्शन में किस प्रकार से मनी पावर और मसल पावर का यूज़ होता है, बूथ कैप्चरिंग होती है, वॉयलेंस होती है, दंगे फसाद होते हैं, करप्शन होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे देश के इलेक्शन को कहीं ना कहीं ठोस पहुंचाती है। और यहाँ पर सवाल इलेक्शन कमीशन पर उठना बनता है, क्योंकि वही वो इंस्टीट्यूशन है, वही वो मशीनरी है जो हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट कराती है। और लोगों का एक बिलीफ है, एक विश्वास है इलेक्शन कमीशन को लेकर के। अगर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, मतलब कि करप्शन से लेकर के बूथ कैप्चरिंग तक, वॉयलेंस तक, ये सारी चीज़ें अगर इलेक्शन में बार बार देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर जनता का एक जो बिलीफ है, एक श्रद्धा है इलेक्शन कमीशन के प्रति, वो डाउन होती रहेगी। और यहाँ पर सवाल केवल इलेक्शन कमीशन का नहीं है। अगर इलेक्शन के प्रोसेस में प्रॉब्लम है, वो फ्री एंड फेयर नहीं है, मतलब कि सभी में इक्वलिटी देखने को नहीं मिलती है, पैसे का बहुत यूज होता है, मसल पावर बहुत यूज होता है, तो यहाँ पर सवाल इलेक्शन कमीशन से आगे बढ़ कर के देश की डेमोक्रेसी पर आ जाता है। और बात करें अगर इलेक्शन कमीशन की, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से ख़राब है। अगर मैं फ्यूचर में कुछ लिखूंगा इंडियन डेमोक्रेसी पर, तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन की तारीफ होगी वहाँ पर। जिस प्रकार से इमरजेंसी में इंडियन डेमोक्रेसी का किस प्रकार से कत्लेआम किया गया, दिन दहाड़े हत्या की गई, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन का जो बाउंस बैक हुआ, और TN सेशन का नाम आपने सुना ही होगा। तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी एक लेगेसी रही है, लेकिन उस लेगेसी और क्रेडिबिलिटी पर सवाल भी उठता है जहां पर इतनी सारी प्रॉब्लम हमें इलेक्शन पर देखने को मिलती है। तो यहां पर जनता को सोचना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन को आप किस प्रकार से समझते हो। इंस्टीट्यूशन का मतलब हमेशा ये भी नहीं होता है कि वो एकदम परफेक्ट हैं, बहुत बार इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं कि गवर्नमेंट है या फिर स्टेट हैं, या फिर अभी मैं बात कर रहा हूँ कि इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, इन पर आंख मूंद के विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन पर सवाल करने की ज़रूरत है, रेशनल होने की ज़रूरत है, और इनको क्रेडिबल और ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है।